हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम लोग 40 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ये है लेक्चर नंबर 11। इससे पहले 1 to 10 ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। आप प्लेलिस्ट में जाइए, उसको देखिए। मैं एंड स्क्रीन साथ ही साथ आई बटन में उसको डाल दूंगा, आप वहां जाके देख सकते हैं। गाइस, ये जो सीरीज है इससे हम लोग एमसीक्यू के माध्यम से कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। और ये जो है सीरीज, ये सब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो यूपीएससी से कंडक्टेड जो भी एग्जाम हो या फिर स्टेट पीसीएस जैसे कि बीपीएससी, यूपीपीएससी इत्यादि। लेट्स स्टार्ट। ये गांधीयन इरा है गाइस, 1917 से 47। इसमें 1 to 80 ऑलरेडी डिस्कस कर दिया गया और ये आज हम लोग 81 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। ये कह रहा है जो असर्शन है, ड्यूरिंग इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल चितरंजन दास फॉर्म्ड कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी विद इन द कांग्रेस विच लेटर नोन एज स्वराजिस्ट पार्टी। ऑफ कोर्स आपको पता होगा, जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को गांधी जी ने बंद करवा दिया चौरी चौरा कांड के बाद, तो उससे कुछ नेता खफा हो गए और जो सी आर दास मोतीलाल नेहरू ने खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना की विद इन कांग्रेस, जो बाद में जाके स्वराज पार्टी के नाम से जाने लगा। रीजन है, एट स्पेशल कोलकाता सेशन ऑफ 1920 सी आर दास अपोज्ड गांधी जी। तो ये गाइज सही है, लेकिन इसका ये कारण नहीं है। राइट, ये सही है। जब स्पेशल सेशन हुआ था 1920 में कोलकाता में, तो सी आर दास, मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट ने गांधी जी को अपोज किया था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन रेजोल्यूशन जब गांधी ने पेश किया था, और उसका जो आईएनसी का उस समय जो अध्यक्ष था लाला लाजपत राय। तो दोनों सही है, लेकिन इसका ये आंसर एक्सप्लेनेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज 82 जो है, बोथ कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग रिफ्यूज द ऑफर ऑफ क्रिप्स मिशन। हाँ, दोनों ने रिफ्यूज कर दिया था। द इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन 1946 हैड नॉमिनीज ऑफ कांग्रेस ओनली, नॉट दोज ऑफ मुस्लिम लीग्स। तो इसमें सिर्फ एक ही सही है, इसलिए इसका आंसर एक हो जाएगा। ये सीडीएस जो यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट होता है उसमें पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज कि इन व्हिच ईयर in the year 1946 who among the following joined Viceroy Executive Councils with Finance Portfolio। तो इसका लियाकत अली खां हो जाएगा। ये सीडीएस में पूछा गया। ये सब कुछ कुछ आपको ध्यान रखना होगा। जब जो गवर्नमेंट बनी थी या फिर वॉइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कौन इंपॉर्टेंट पर्सन थे, उन्होंने क्या पोर्टफोलियो संभाला था, ये सब आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग हुज टेन्योर एज वॉइसरॉय ऑफ इंडिया वर ग्रेट मार्टायर भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव हैंग। तो ये 1931 की बात है गाइज, और उस समय लॉर्ड इरविन थे। राइट, तो वॉइसरॉय तो उसी के काल में उन्होंने फांसी दिया था, जो कि वो लोग शहीद हुए थे। ये सीडीएस में पूछा गया। मैं आपको फिर यहाँ एक आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप फर्स्ट टाइम विजिटर है, प्लीज सब्सक्राइब इट। आप वीडियो को कंप्लीट देखिए। राइट, उसके बाद आपका कॉन्सेप्ट जो होगा मॉडर्न हिस्ट्री में वो बिल्कुल अच्छा हो जाएगा, और फिर बार बार उसको आप पढ़ सकते हैं। आपका इंटरेस्ट जग जाएगा। आप जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए हाउ यू फील, आपको कैसा लगा। ड्यूरिंग इंडियन फ्रीडम मूवमेंट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हैपेंड अर्लीस्ट। अब कह रहा है ये 4 ऑप्शन है। मैंने आपको कई बार बताया, जितने भी इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई हैं उसका आप कम से कम ईयर जरूर ध्यान रख लें। राइट, और उसका कुछ बैकग्राउंड। ये साइमन कमीशन 1927 में आया था। गया सेशन हुआ था गाइस, ये ऑलमोस्ट आपको 1922 के आसपास हुआ था। एक बार आप इसका करेक्ट देख लीजिएगा, यदि मैं सही नहीं हूं तो आप कमेंट में से बताइएगा। ये त्रिपुरी सेशन है, ये इंपॉर्टेंट है। ये 1938, राइट, 1938 के आसपास हुआ था। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि उस समय रिजाइन देना पड़ा था किसको, सुभाष चंद्र बोस को, और राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था आईएनसी का अध्यक्ष। और गांधी इरविन इम्पैक्ट जो है ये हुआ है 1931 में। राइट, तो ये गया सेशन इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सबसे पहले हुआ है और ये सीडीएस में पूछा गया है। ईयर, इंपॉर्टेंट ईयर को आप लोग ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रानी झांसी रेजिमेंट जो कि आजाद हिंद फौज में थी, ये किसके कमांड में बनाया गया था? तो ये लक्ष्मी सहगल।
अब आईएनए में जो रेजिमेंट बनाया गया था उसके अध्यक्ष कौन कौन थे उसको आप एक बार पढ़ लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ दिया जाता है, तो ये सीडीएस में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, हु अमंग द फॉलोइंग वाज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस मेट एट दिल्ली इन नवंबर 1919। नवंबर 1919 में जो ऑल इंडिया खिलाफत मूवमेंट चला था उसका कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था? महात्मा गांधी को, क्योंकि महात्मा गांधी उस समय चाहते थे जो मुस्लिम और हिंदू एक साथ आए, और ये खिलाफत मूवमेंट जो शौकत अली और मोहम्मद अली दोनों ब्रदर्स ने खिलाफत आंदोलन को बड़े जोर शोर से उठाया था, तो गांधी जी को अध्यक्ष बनाया गया था ये सीडीएस में, और ये दोनों के यूनिटी से ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वो सफल बनाना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन? 1946 में आया था, ये भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की रूपरेखा तैयार करने वाला था। इसमें जो सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स थे, एवी अलेक्जेंडर जरूर थे, ये थे पैट्रिक लॉरेंस, ये थे, इसी की अध्यक्षता में ये कैबिनेट मिशन आई थी, तो इसका आंसर सी हो जाएगा क्योंकि ये नहीं थे, राइट, ये तीनों थे। ये सीडीएस में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हु अमंग द फॉलोइंग उर्दू पोएट वाज इनवाइटेड टू सेकंड एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो कि लंदन में गोलमेज समझौता जिसको कहते हैं, उसमें मोहम्मद इकबाल को इनवाइट किया गया था। सेकंड जो सेशन था आरटीसी का, उसमें गांधी जी गए थे। ये सीडीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फॉलोइंग इवेंट्स? मैं आपसे फिर कहता हूं, जितने भी इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई हैं उसका आप ईयर जरूर ध्यान रख ले। बारडोली सत्याग्रह आपको पता होगा, जो किसान पे लगान बहुत ज्यादा लगा दिया गया था, बारडोली गुजरात में, और उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उसको बड़ी सूझबूझ से इस चीज वहां वो सफल हुए। तो ये घटना हुई है 1928 में। कब हुई है? 1928 में। राजकोट सत्याग्रह, ये राजकोट सत्याग्रह है क्या गाइज? ये प्रिंस के अगेंस्ट, जितने भी प्रिंसली स्टेट थे उसके अगेंस्ट ये किया गया था वहां के जनता ने। ये 1938-39 की बात है, और चंपारण 1917 की बात है, और नागपुर सत्याग्रह जिसको झंडा सत्याग्रह भी कहा जाता है या फ्लैग सत्याग्रह क्या कहा जाता है, ये 1923 में हुआ था। तो अब देख लीजिए, सबसे पहले ये क्रॉनिक सेलेक्ट द आंसर यूज गिवन बिलो, तो इसका आंसर हो जाएगा 1917 फर्स्ट 3 4 1 एंड 2, तो ये आंसर डी हो जाएगा। ये सीडीएस में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, व्हेन लॉर्ड माउंटबेटन बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान? ये कह रहेगा जब लॉर्ड माउंटबेटन ने पहली जब ये गवर्नर जनरल इंडिया के बने, उसी समय पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना, क्योंकि वो पाकिस्तान चाहते ही थे अलग हो जाए, तो वो वहां के फर्स्ट गवर्नर जनरल बने थे। ये सीडीएस में पूछा गया, ये इजी है, आप लोग आराम से कह सकते हैं। अब कह रहा है गाइस, जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए कौन से कमीशन की स्थापना करी थी? तो ये हंटर कमीशन हो जाएगा। ये सीडीएस में पूछा गया। कुछ कुछ कमीशन है जैसे बटलर कमीशन, हंटर कमीशन, यू नो वुड कमीशन, तो ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा, कमीशन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, October 26, 1947 is an important date in Indian history because उस समय महाराजा हरि सिंह जो कश्मीर के राजा थे, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन जो इंडिया के साथ साइन किया था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट डेट है। आपको इसके बारे में थोड़ा बैकग्राउंड पता होना चाहिए, क्योंकि आर्टिकल 317 अभी हटा है, तो हो सकता है इतिहास में पूछ दे, तो आपको पढ़ लेना चाहिए। सीडीएस में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, कैबिनेट मिशन मैंने आपको पहले ही बताया था, 1946 में आई थी, 46 में, इसमें 3 थे, स्टैनफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर, राइट। तो ये पैथिक लॉरेंस के अध्यक्षता में ये कैबिनेट मिशन आई थी, और ये बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा गया है। जयप्रकाश नारायण बिलोंग टू व्हिच पार्टी? ये सोशलिस्ट पार्टी से अपना वैसे तो वो कांग्रेसी थे, लेकिन उनका जो विचारधारा था वो सोशलिस्ट की तरफ थे, तो इसका आंसर सोशलिस्ट हो जाएगा। उन्होंने छात्र आंदोलन 1975 में चलाया था इंदिरा गांधी के खिलाफ, उसको जेल में डाल दिया गया था, तो वो बहुत ही फेमस जन क्रांति, इसको जननायक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जननायक, लोक प्रकाश नारायण। ये बीपीएससी में पूछा गया 2 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग शॉट डेड जनरल डायर रिस्पॉन्सिबल फॉर जालियांवाला बाग मैसेकर? तो ये उधम सिंह थे। अभी मूवी भी आई है हाल फिलहाल में अमेजॉन पे, आप जाके जरूर उसको देखिए, बहुत बढ़िया मूवी है। तो ये उधम सिंह होगा, उन्होंने जनरल डायर को जब एक लेक्चर जाने के समय वो
जा रहे थे, शायद उसी समय उनको मारा था। ये बीपीएससी और यूपी पीसीएस में पूछा गया है। अब क्वेश्चन है गाइज, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन किसके द्वारा मतलब नेतृत्व किया गया था? ये महात्मा गांधी है। 1942, 8 अगस्त 1942 को ये लास्ट और सबसे बड़ा मूवमेंट है। उसके बाद ही आजादी मिली। ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, डू और डाई, तो वही आप भारत छोड़ो आंदोलन में ही गांधी ने नारा दिया था, और ये बीपीएससी और वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा गया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को कब फांसी पे चढ़ाया गया? तो आपको डेट, ये इंपॉर्टेंट है, डेट आप याद एक बार देख लीजिएगा, वैसे आप लोगों को याद होगा, उस पर मूवी भी बनी है, मार्च 23, 1931। ये बीपीएससी में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, वेयर वर आजाद हिंद फौज सेटअप? ये सिंगापुर में हुआ था। हु इज नोन एज लोक नायक? मैंने आपको पहले ही बताया था, जयप्रकाश नारायण जो कि सोशलिस्ट थे, उनको किस नाम से जाना जाता था? लोक नायक से। ये बीपीएससी में और एसएससी में पूछा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर 1947, वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स पोजेस्ड अ वेल डेवलप्ड कांग्रेस पार्टी ऑर्गेनाइजेशन। ये मैसूर की बात है, जब ट्रांसफर ऑफ पावर दिया जा रहा था, कांग्रेस वहां एक बहुत ही अच्छी वेल डेवलप्ड जो पार्टी ऑर्गेनाइजेशन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, द कांग्रेस इन ट्रैवनकोर लॉन्च्ड अ सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट अगेंस्ट ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट ऑफ दीवान ऑफ ट्रैवनकोर स्टेट। तो वो किसके द्वारा लीड किया गया था? तो ये सीपी रामास्वामी अय्यर हैं। तो जितने भी कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें जो साउथ इंडिया में घटी है, उसको आप ध्यान में रखिएगा, ये पूछ लिया जाता है, ये बीपीएससी में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को किस लिए वापस लिया गया? तो ये चौरी चौरा एपिसोड के कारण, घटना के कारण। ये यूपी में एक जगह है जहां पुलिस थाना को जला दिया गया था, जब पुलिस ने एक शांतिपूर्ण जुलूस पे अटैक किया था। उसके बाद ये बीपीएससी, यूपी पीसीएस, एमपीएस, सीपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट में पूछ लिया गया है। अब पूना पैक्ट एम्ड एट, अब गाइस पूना पैक्ट क्यों हुआ था? तो ये गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पैक्ट है, इसके बारे में आप जाइए और पढ़ लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है। तो ये रिप्रेजेंट लोअर कास्ट, जितने भी छोटे जाति के लोग थे, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए ये चीज हुआ था। ये बीपीएससी में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, द ऑब्जेक्ट ऑफ बटलर कमिटी ऑफ 1927 में। तो ये इसलिए आया था कि जितने भी प्रिंसली स्टेट थे, प्रिंसली रूल्ड स्टेट और ब्रिटिश के बीच रिलेशन को बढ़ाने के लिए ये बटलर कमेटी आई थी। तो इम्प्रूव द रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इंडियन प्रिंसली स्टेट्स। ये अब कुछ कमेटी है जो आपको ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, द मैसेकर ऑफ क्राउड एट जलियांवाला बाग एट अमृतसर, वो कब हुआ था? ये कई जगह पूछ लिया जाता है। तो 13 अप्रैल 1919 को। ये किचलू और सत्यपाल जो नेता थे, उनके अरेस्ट में लोग वैसाखी के दिन वहां जनसभा कर रहे थे, शांतिपूर्वक जनसभा। तभी जनरल डायर ने आया और उस पर गोली चला दिया, बाद में उधम सिंह ने उसको मार दिया। तो ये बीपीएससी और वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एट लंदन वाज हेल्ड इन द बैकड्रॉप ऑफ गांधी और इरविन। इन दोनों के बीच जो बैठक हुई थी, उसी को बैकग्राउंड में रखते हुए सेकंड राउंड टेबल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कि महात्मा गांधी क्लोज इंग्लिश कॉम्पैट्रियट ड्यूरिंग फ्रीडम मूवमेंट, मतलब उसके साथ कौन हमेशा थे? तो ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया। ये CF एंड्रयूज है, ये बीपीएससी में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, द फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन टू होल्ड ऑफिस एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ये सी राजा गोपालाचारी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर थे कांग्रेस के। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, जो उन्होंने कांग्रेस से रिजाइन करके उन्होंने किस पार्टी की स्थापना की थी, राइट? तो ये फर्स्ट और लास्ट इंडियन थे जो गवर्नर जनरल स्वतंत्र भारत के बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, द चेयरमैन ऑफ ज्वाइंट पार्लियामेंट कमिटी ऑफ 1935 बिल दैट लेड टू फ्रेमिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाज। तो ये चेयरमैन कौन थे? तो उस समय जो वायसराय थे लॉर्ड लिनथिलो, राइट? तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। दूसरी बात है, जो ये एक्ट 1935 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें कुछ प्रावधान है, प्रोविजन है, उसको आपको देख लेना चाहिए। आपके कई एग्जाम में पूछा जाता है, ये बीपीएससी में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड एट द टाइम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, ये चर्चिल थे, जिन्होंने गांधी को अर्धनग्न फकीर, हाफ नेकेड बेगर कहा था। तो ये चर्चिल उस समय वहां के
प्राइम मिनिस्टर थे। ये बीपीएससी में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज कि कौन ऐसा कांग्रेस प्रेसिडेंट था जो क्रिप्स मिशन और लॉर्ड वेवल दोनों में निगोशिएट किया था? तो ये अब्दुल कलाम आजाद थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई सारे एग्जाम में मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में देखा है जो ये पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी सीट्स वर गिवन टू डिप्रेस्ड क्लास अंडर कम्युनल अवार्ड और पूना पैक्ट? ये मैकडोनाल्ड जो समय के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कम्युनल अवार्ड घोषित किया था, जिसमें ये 71 सीट पे जो जितने भी डिप्रेस्ड क्लास थे उसको अलग से दिया गया था। लेकिन जब पूना पैक्ट हुआ गांधी और अंबेडकर के बीच, तो उसको बढ़ा करके 147 कर दिया गया। ये इंपॉर्टेंट है, ये बीपीएससी में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज कि कौन ऐसा कैपिटलिस्ट है जो कि सर्व किया था ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ट्रेजरर के रूप में लंबे समय तक, और 1930 में जेल भी हो गए थे? तो ये जमनालाल बजाज है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए, ये बीपीएससी में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज कि 1922 में बिहार के किस जगह पे आईएनसी का सेशन हुआ था? तो ये गया। और उसके अध्यक्ष कौन थे? आप कमेंट सेक्शन में बताइए। जो उस समय किसके अंडर में जो किसने प्रिसाइड किया था आईएनसी को, राइट? ये बीपीएससी में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हु प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन साइनिंग गांधी इरविन पैक्ट? तो ये तेज बहादुर सप्रू थे, उन्होंने इन दोनों के बीच मध्यस्थता और बातचीत करवाई थी, तब जाके ये साइन हुआ था दोनों का बैठक। ये बीपीएससी में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस व्हाई डिड महात्मा गांधी सपोर्टेड खिलाफत मूवमेंट? मैंने आपको पहले ही चर्चा किया था, उस समय जो ओटोमन एम्पायर था बिल्कुल वो हट गया था। वहां जो खलीफा हुआ करता था पूरे विश्व में उसको एज ए मुस्लिम गुरु के रूप में किया जाता था, ब्रिटिश द्वारा उन पे बहुत वो हुआ। तो उस विश्व के सारे मुस्लिम जो खफा थे उन्होंने इंडिया में भी ऐसा हुआ और उन्होंने विरोध किया खिलाफत करके। तो उस समय गांधी ने ये एक मौका देखा जो मुस्लिम को सपोर्ट लिया जाए, राइट? तो गांधी जी वांटेड टू विन सपोर्ट ऑफ इंडियन मुस्लिम अगेंस्ट ब्रिटिश, तो इसलिए उन्होंने सपोर्ट किया था खिलाफत मूवमेंट को गांधी ने। ये बीपीएससी में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज व्हाई डिड पीपल गैदर टू डेमोन्स्ट्रेट एट जलियांवाला बाग? तो मैंने आपको बताया था जो वहां के जो कांग्रेसी नेता थे किचलू और सत्यपाल, डॉक्टर किचलू और सत्यपाल, उनको अरेस्ट कर दिया गया था उसी के विरोध में। ये बीपीएससी में पूछा गया। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है गाइज कि एट which place of बिहार गांधी जी स्टार्टेड सत्याग्रह मूवमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया? तो ये चंपारण में। आपको पता होगा 3 कठिया सिस्टम क्या था, राइट? और ये चंपारण में ही हुआ था। तो इस तरह से हम लोगों ने 120 क्वेश्चन अभी तक इस गांधीयन इरा से देख लिए हैं। ये लेक्चर नंबर 30 रहेगा, बहुत जल्दी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएगा। आप होप कि आपको अच्छा लगा होगा। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।